गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली। रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गज मुख धारी हर्ष कदाता, ये ही विधि है ये ही विधाता। शरणागत का सदा सहायक, इनका मनन बड़ा फलदायक। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सुख संपत्ति पुत्र देने वाले विनायक चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत भगवान श्री गणेश का अति प्रिय व्रत होता है और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है। समस्त देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं और इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सूनी गोद भर जाती है, संतान पर आने वाली संकट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की पहली कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी भी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए।
उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो भगवान गणेश जी की जय। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव की प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान करना प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान करके जब भगवान शिव अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव की लाख कोशिश के बाद श्री गणेश उनको अंदर नहीं जाने दिए। गणेश के द्वारा द्वार रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा। बालक गणेश का सर धड़ से अलग करके वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी, उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहू अभागिन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे पुष्प लाकर उसकी मालाएं गूंथकर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई तो पुत्र ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने
विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है। युवा अवस्था हो जाती है तो वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने सारे मन की बात कही तो भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो ब्राह्मणी माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी तो राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा तो स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने जाने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखे मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात को सुनकर तब सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। तो बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सभी को देना। इस विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुकारा भरने वाले को सबको देना। जय शिव शंकर, जय भगवान गणेश की। विनायक चतुर्थी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारिनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ।
साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रीति सेति तव चंवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ
प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। अब सुनिए भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आप सभी का विनायक चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान श्री गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की कथा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।